हेलो एवरीवन। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं जो डिबेंचर्स से रिलेटेड हैं। हियर इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 26, पेज नंबर 7.34 फ्रॉम द DKOL बुक। इलस्ट्रेशन को पहले चेक करते हैं। क्या करना है? प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है। बुक्स हैं RJ लिमिटेड की। एंड प्रिपेयर 9% डिबेंचर अकाउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये दो अकाउंट भी हमको बनाने हैं, तो पहले एंट्रीज बना लेते हैं, उसके बाद में हम प्रेफर करेंगे कैसे करना है। ऑन 1 अप्रैल RJ लिमिटेड इश्यूड 10 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। रिडेम्पशन जो है वो 5% के प्रीमियम पे होने वाला है। तो कुछ बेसिक लेवल की एंट्रीज हमें बनानी है पहले। हियर इट इज फर्स्ट एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 2 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। देखिए अभी का डिस्काउंट है और फ्यूचर में प्रीमियम और रिडेम्पशन भी है, तो इसलिए हम वर्ड यूज में लेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 2। %9 debentures 2 premium on redemption। डन। यहां आ जाएगा बीइंग डिबेंचर्स इश्यूड। यहां आ जाएगा बीइंग मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब बात समझते हैं कि कहां कहां क्या क्या लिखना है। इशूड ₹10 लाख डिबेंचर। रुपीज सीधा सीधा अमाउंट ही दे रखा है, तो आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 10 लाख डिबेंचर्स है ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% का अभी का डिस्काउंट है, यानी कि 10 लाख में से 10% चले जाते हैं, तो 9 लाख रुपीज आपको रिसीव हुए हैं। ये हो जाता है आपका 9 लाख रुपीज का रिसीट वैल्यू। अब बढ़ते हैं आगे। एट अ डिस्काउंट ऑफ दीज डिबेंचर्स वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5% का प्रीमियम है, दैट मीन्स 50,000 रुपए। टोटल मिला के लॉस बनता है 1,50,000। ये आ गया। ये 1,50,000 का लॉस कैसा है? 10% का तो डिस्काउंट का और 5% का आपका जाएगा प्रीमियम का। इस लॉस को आपको राइट ऑफ करना है। थर्ड एंट्री बना लेते हैं। लॉस को राइट ऑफ करना है। 1,50,000 का लॉस है। कुछ और सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो पूरा का पूरा लॉस जो है वो P&L से ही सेटल किया जाएगा। बीइंग लॉस रिटन ऑफ। ठीक है, यहां तक की वर्किंग कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन ने कहा है कि आपको 9% डिबेंचर अकाउंट बनाना है। 9% डिबेंचर अकाउंट ये आपको बनाना है। कब की डेट है? डेट भी दे रखी है 1 अप्रैल की, तो आप कॉलम जिस तरीके से बनाना चाहें बना लीजिए। हियर इट इज डेट कॉलम, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डेट,
चलिए शुरुआत करते हैं। 9% डिबेंचर एक लाइबिलिटी अकाउंट है, तो लाइबिलिटी अकाउंट तो लाइबिलिटी साइड क्रेडिट साइड में क्रिएट होगा, अकॉर्डिंगली हम वर्क करते हैं। तो डेट ले लेते हैं पहले 1 अप्रैल 2018। अब जो डिबेंचर्स आपने इश्यू किए हैं वो हुए हैं 9% डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से, ये तो हो गया ₹9 लाख। और 1 लाख रुपये का जो आपका था वो था लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर से, ₹1 लाख। ये हो गया आपका डिबेंचर का अकाउंट। बैलेंस निकाल लेते हैं। लाइबिलिटी कंटिन्यूड है टू बैलेंस CD। जनरली कोई भी जो ईयर है वो 31 मार्च को ही खत्म हो रहा है, क्वेश्चन ने भी 31 मार्च दिया है, और ये आ जाएगा आपका वैल्यू 10 लाख। दोनों साइड की टोटल मैच है। आप अकाउंट को क्लोज कर दीजिए इस तरीके से। दैट्स डन। अब बढ़ते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट की तरफ। ये एक तरीके से असेट अकाउंट है जिसको आप राइट ऑफ करने वाले हैं। मिसलेनियस असेट की कैटेगरी में इसे बोल देता हूं। तो कैसे बनाएंगे? सेम डेट पर्टिकुलर अमाउंट डाल देते हैं। हो गया डन। अब ये जो असेट, मैं मिसलेनियस असेट इसको कहूंगा, आप इसे असेट या एक्सपेंस कुछ भी कह दीजिए, लॉस अकाउंट है, मिसलेनियस असेट का पार्ट है, इसको राइट ऑफ करना है हमें। तो पहली बात तो इसका क्रिएशन होगा डेबिट साइड में 1418 को टू 9% डिबेंचर्स। ये वैल्यू कौन सी है? ये डिस्काउंट वाली वैल्यू है। डिस्काउंट था 1 लाख का, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी था दैट वॉज ऑफ ₹50,000। ये भी 1/4 की डेट पे। जब आपने P&L बनाया 31 मार्च को, तो आपने इन सारे अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया स्टेटमेंट ऑफ P&L में राइट ऑफ करने के लिए, और इस तरीके से आपका सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। 1 पेज में आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर ये 6 मार्क कैटेगरी में भी आता है तो आप कर पाएंगे आराम से। चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन को। देखिए 9 लाख रुपीज़ की ये एंट्री हो चुकी है। 150 ये कंप्लीट है। 150 को हमने राइट ऑफ कर दिया है। डिबेंचर अकाउंट के अंदर 9 लाख और 1 लाख रुपीज़ ये ट्रांसफर हो चुका है। लॉस ऑन इश्यू के अंदर 1,50,000 और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L। सारी चीज़ें सिक्वेंशियली करेक्ट है और आपके मार्क्स जो है वो कंप्लीटली अचीव किए जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 27, 7.36 पेज नंबर। इलस्ट्रेशन नंबर 27, पेज नंबर 7.36। डन। कहना क्या चाह रहे हैं? जर्नल एंट्रीज बनानी है 31 मार्च 2016 की जेके लिमिटेड की बुक्स ऑफ जेके लिमिटेड। अब इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपके शुरू हो गए हैं। इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि कितनी लाइन का गैप मुझे रखना है, तो मैं एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे आइडेंटिफाई करके चलूंगा, और एट द एंड जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ताकि बाइफिकेट किया जा सके। 1415 जेके लिमिटेड इशूड 8,009% डिबेंचर्स। 8,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹1,000 ईच। 1,000 रुपये का एक डिबेंचर, तो 80 लाख रुपए टोटल वैल्यू बन सकती है। यहाँ 3 जीरो और हो चुके हैं ना, 30, हाँ ठीक है। 80 लाख रुपीज़ की आपकी टोटल वैल्यू है। ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 years। तो पहले बेसिक एंट्री बना लेते हैं।
फर्स्ट वन बैंक अकाउंट डेबिट, 2 9% डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यहाँ वैल्यू आ जाएगी सेकेंड एंट्री के लिए 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। ये जो डेट है ये डेट आ रही है हमारी 1/4/2015 को। फिर दिस इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आएगा क्योंकि अभी का डिस्काउंट है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है। डेबिट 2 9% डिबेंचर अकाउंट, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं कितने रुपए के डिबेंचर्स हैं। 8,000 डिबेंचर्स ऑफ 1,000 ईच। ये हो गया हमारा 80 लाख रुपीस के डिबेंचर। इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, 8 6 48 होता है, यानी कि 4,80,000 रुपीज कम करके आपको पैसा मिला है। तो 80 लाख में से 4 लाख गए 76 लाख, और 76 लाख में से 80,000 गए तो 75,20,000। ये हो गया, मैंने 4,80,000 रुपीज लेस कर दिया। डन। अब बढ़ते हैं आगे, ये वैल्यू भी यहां पे आएगी 75,20। नेक्स्ट, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% के प्रीमियम पे रिडेम्पशन है, 4 लाख रुपए ये हो गए। और अगर टोटल मिला के लॉस देखा जाए तो इट इज 8,80,000 रुपीज। चेक कर लेते हैं मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। 75 एंड 8 इज 83 एंड दिस 1 लाख इज 84 लाख हो गया है। यहां नरेशन आ जाएगा बीइंग डिबेंचर्स इश्यूड, यहां आ जाएगा बीइंग डिबेंचर मनी रिसीव्ड, डिबेंचर का पैसा मिल गया। इस तरीके से 2 एंट्री बन जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर इज पेएबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। अब जो इंटरेस्ट आपको पे करना है उसकी एंट्रीज हम बना लेते हैं। 30 सितंबर की एंट्री बना रहे हैं पहले 2015। इंटरेस्ट हमें ड्यू करना है, तो इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, तो यहां पे थर्ड एंट्री बन रही है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट। यहां टीडीएस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप टीडीएस को रहने दें। टू डिबेंचर होल्डर, हमें कैलकुलेशन करनी है। 80 लाख रुपीस का जो डिबेंचर है उस पर इंटरेस्ट ड्यू करना है 6 मंथ्स के लिए। ₹80 लाख मल्टीप्लाई बाय 9% फॉर 6 मंथ्स। 6/12 का मतलब होता है हाफ, तो 8 का हाफ हो जाएगा 4, 9 4 जा 36। तो इट विल बी 80 लाख का 9% 7,20,000, तो इट इज 3,60,000 रुपीज। इतना बनता है आपका 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। अब इसी के लिए 4th एंट्री बनाएंगे सेम डेट पे, इसी डेट के ऊपर 4th एंट्री, इसका पेमेंट करने की एंट्री बनानी है। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। यहां इंटरेस्ट को ड्यू किया था, यहां इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं। बीइंग इंटरेस्ट पेड,
इट्स डन। अब बढ़ें आगे। 30 सितंबर हो चुका है, 31 मार्च की बात करता हूँ 2016। अगेन 6 मंथ जो है उसका इंटरेस्ट आपको देना है। एंट्री नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स वैल्यू चेक कर लेते हैं। सेम वैल्यू यानी क्योंकि अगेन 6 मंथ्स है। 80 लाख 9% फॉर 6 मंथ्स 360। अब इस 360 का पेमेंट करना है हमें डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर को हम पे करेंगे बीइंग इंटरेस्ट पेड। इट्स अगेन डन। ये इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया है 3,60,000 रुपीज़ का। यहाँ तक का हमारा इंटरेस्ट ड्यू एंड पे करना हो चुका है। अब पहला इस लॉस को हमको फिनिश करना है, राइट ऑफ करना है, और दूसरा हमें ओवरऑल इंटरेस्ट को राइट ऑफ करना है 31 मार्च की डेट पे। सेम 31 मार्च 2016 एंट्री आ जाएगी राइट ऑफ करने की। कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं। इंटरेस्ट को भी राइट ऑफ करना है और दोनों को स्टेटमेंट ऑफ P&L से करना है। डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डन। अब शुरुआत करते हैं। कितना कितना अमाउंट था? 8,80,000 रुपीज। यह आ जाएगा आपका लॉस। इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट की बात करें 360 यहाँ का, 360 यहाँ का, दोनों हो चुका है 720। और इस तरीके से टोटल मिला के 16 लाख रुपीज़ का आपका लॉस राइट ऑफ होगा। बीइंग लॉस एंड एक्सपेंस, लॉस एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। दैट्स डन, फिनिश। तो इस तरीके से आपकी जो एंट्रीज हैं वो बनती जाएगी। ये होगी आपकी सारी एंट्रीज। चेक कर लेते हैं क्या क्या एंट्रीज हैं, कितनी कितनी बनती है। ये देखिए 75 ये हो चुकी है एंट्री करेक्ट। 880 ये हो गया है। 360 की 4 एंट्रीज आ चुकी है, 1 2 3 और 4। और ये देखिए 16 लाख रुपीज़ का जो है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे करके आपको सारी एंट्रीज बनानी है। इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे और जो डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करना है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बट नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के भी काम आ सकती है तो काइंडली स्प्रेड कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई डाउट है क्यों हम इस तरीके के पेपर पे काम कर रहे हैं, तो इसके सिंपल से रीजंस हैं। क्योंकि CBSE के अंदर जो पेपर आने वाला है वो इसी टाइप का होगा और उसको मैनेज करने के लिए देखिए इतनी सारी एंट्रीज अगर आप लाइन टू लाइन लिखते जाएंगे या एक ही पेज पे करते जाएंगे, एक सीक्वेंस में करते जाएंगे, तो आपको कम से कम 2 से 3 पेजेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है इनको कंप्लीट करने के लिए। मोस्टली 2 पेजेस तो आपको काम आ ही जाएंगे। इससे बेटर है कि आप एक पेज के अंदर अपना काम करें, आपका टाइम सेव होगा, आपका प्रॉपर स्पेस मैनेज होगा, आपको डेटा जो है वो वापस लिंक करने में आसानी रहेगी, सारे डेटा एक ही पेज पे रहेंगे और आपका काम बहुत ही ईजी तरीके और सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट
हो पाएगा। जब मैं अपना पेपर को सॉल्व करने बैठता हूँ तो मुझे करीबन 12 से 15 पेजेस जो होते हैं उसके अंदर कंप्लीट मेरा पेपर जो है वो सॉल्व हो जाता है। 12 to 15 पेजेस में मेरा पूरा पेपर जो है वो अकाउंट्स का सॉल्व हो जाता है। तो आई जस्ट सजेस्ट कि आप भी इसी तरीके से चलें। और इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो CBSE हमेशा अप्रिशिएट करती है, मार्क्स कहीं कटते नहीं हैं इस चीज़ के। आपको बस आपका प्रेजेंटेशन सही रखना है ताकि ढंग से समझाया जा सके। थैंक यू सो मच।